हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइज, आज हम यहाँ पे बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड के सिलेबस के बारे में। तो क्या है सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का? अगर हम बेसिकली देखते हैं तो कितनी यूनिट में उसको डिवाइड रखा गया है और उस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और चैनल को फटाफट से लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि हर एक बच्चे तक ये सिलेबस की वीडियो पहुंच जाए। और बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप तक पहुंचता रहे और आप जो भी इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, जो भी कोर्सेज़ की वीडियो है, वो लगातार आप यहाँ पे देखते रहें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस को 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है और यूनिट वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही आराम से आपको, बड़ी तसल्ली से आपको समझाएंगे क्या क्या इस सिलेबस के अंदर है। तो पहली यूनिट यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली यूनिट में क्या है कि पॉलिटिकल साइंस, उसके मीनिंग्स के बारे में है, नेचर यानी कि क्या उसकी प्रकृति है, स्कोप, मेथड एंड रिलेशंस विद अदर सोशल साइंसेस। तो पहले यूनिट में आपको स्टडी क्या करना होता है कि पॉलिटिकल साइंस का क्या अर्थ है, क्या प्रकृति है, क्या उसका एरिया है, यानी कि कितनी एरिया तक वो फैला हुआ है, उसके साथ में उसकी विधियाँ, यानी कि उसको जब हम स्टार्टिंग में उसके कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या विधि इस्तेमाल की गई हैं। और रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस का मतलब होता है कि जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उससे हम उसको कैसे रिलेट कर पाते हैं, कितना ज़्यादा ये वैल्यूबल होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको उसमें स्टडी करनी होती है। तो और टॉपिक को देख करके कंफ्यूज नहीं होना, नहीं इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है, क्योंकि हम इसको जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, सेमेस्टर के एग्ज़ाम कहीं पर चल रहे हैं और कहीं पर चलने वाले हैं, तो जैसे ही एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है उसके बाद तुरंत से हम अपना जो भी क्लासेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो आपको सिलेबस की जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेकेंड की, यानी कि अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं और मॉडर्न अप्रोचेस है, यानी कि जो राजनीति विज्ञान है उसके अध्ययन में कौन कौन सी विधियाँ, क्या क्या उपागम है, क्या क्या अप्रोच यूज़ किए जाते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक परंपरागत अप्रोच है, यानी कि परंपराओं के आधार पर भी इसको स्टडी किया जाता है। और एक है मॉडर्न अप्रोच, यानी कि आधुनिक अप्रोच, जिसमें किस तरीके से इसको स्टडी किया जाता है। तो अध्ययन करने के क्या क्या सोर्सेज हैं वो सारे आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। देखिए, ये अप्रोच और थ्योरी, स्टडी, ये जो वर्ड हैं, ये सारे के सारे आपके क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का एक बेस है। आपने स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग से ही आपने सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है, लेकिन ये एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस की नींव समझी जाती है कि आपको एक्चुअल में उस सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अगर पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, मीनिंग्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक तरीके से पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल साइंस है क्या, ये आर्ट का सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में रखा जाता है। बट इसमें भी कंट्रोवर्सी, इसमें भी डिस्कशन का मैटर बनता है कि ये आर्ट का है या इसको साइंस का है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, अब पीछे तो साइंस ऐड हो गया ना ये वर्ड, लेकिन ये कितना ज़्यादा साइंस है, कितना ज़्यादा आर्ट के क्षेत्र में इसको माना जाता है, इस पर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टडी यहाँ पे इसमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर हम बेसिक नॉलेज के हिसाब से देखें तो एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से इस पेपर में क्लियर आउट किया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट थर्ड। तो इसमें देखिए स्टेट, और यानी कि राज्य के बारे में, जिसमें कि राज्य का मीनिंग्स और उसके एलिमेंट्स और थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट, इंडियंस एंड वेस्टर्न। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट में क्या दिया हुआ है कि जो राज्य होता है, ठीक है, पूरे कंट्री को, नॉर्मली मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि हम पॉलिटिकल साइंस को जब भी पढ़ते हैं तो लैंग्वेजेस का बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस में तो हम पूरे ही कंट्री को कंट्रीज़ ही बोलते हैं, देश ही बोलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम देश को कंट्री ना बोलकर उसको स्टेट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टेट का क्या मीनिंग्स है, कि एक्चुअल में स्टेट का क्या अर्थ होता है, ठीक है, और उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, किन किन तत्वों से मिलकर के राज्य को बनाया जाता है, और एक्चुअल में राज्य किन किन तत्वों का सम्मिश्रण है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑन फंक्शन ऑफ स्टेट, इंडियन एंड वेस्टर्न, यानी कि भारतीय और पश्चिमी सभ्यता में जो स्टेट को ग्रोथ मिली या स्टेट का जन्म हुआ, तो वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं स्टेट को बनाने में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हम भारत
जो हम हमारा इंडियन स्टेट है हम इसमें रहते हैं, लेकिन एक स्टेट अगर हम नॉर्मली थियोरेटिकल लैंग्वेज से देखते हैं तो एक स्टेट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी बातें ही आप पॉलिटिकल थ्योरी में स्टडी करते हो। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ यूनिट की, जिसमें कि सॉवरेनिटी, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, लॉ, जिसमें डेफिनेशन, सोर्सेज, क्लासिफिकेशन, पनिशमेंट, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो फोर्थ यूनिट में आपको इस तरह के जो टॉपिक हैं वो स्टडी करने होंगे, यानी कि संप्रभुता के बारे में, फिर बहुलता और लॉ के बारे में कुछ यहाँ पे, यानी कानून, कानून क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके क्या सोर्सेज हैं, वो क्या कितने भागों में बटा हुआ है, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉ। और फिर इसमें पनिशमेंट का भी एक टॉपिक है छोटा सा, पनिशमेंट की दंड क्या होता है एक्चुअल में। कह तो देते हैं कि इसको पनिश किया जाए, इसको पनिशमेंट दी जाए, लेकिन एक्चुअल में पनिशमेंट होता क्या है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आपको उसमें स्टडी करनी होगी, यानी कि जो दंड है उसकी क्या विधियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको डिस्कस करनी होगी। नेक्स्ट यूनिट में बात करते हैं, यूनिट नंबर 5 यानी कि 5। तो 5 में क्या है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जस्टिस, पावर, अथॉरिटी, लेजिस्लेमेसी, ऑब्लिगेशन। तो ये छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यूनिट 5 में स्टडी करने होते हैं, कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि जो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कंसेप्ट, यानी कि जैसे जस्टिस हो गया, न्याय हो गया, शक्ति होगी, इनकी पावर होगी, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, कितने भागों में डिवाइडेड है, ये अलग अलग स्टेट पे किस तरीके से काम करती है। बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर ही आपको एक तरीके से पता होने चाहिए, तो ये चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। नेक्स्ट यूनिट में बात करते हैं, यूनिट 6। तो उसमें क्या है, आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म और अनार्चिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और फेमिनिज्म, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे इज्म यानी कि वाद से जुड़े हुए टॉपिक है। आइडियलिज्म चाहे आदर्शवाद की बात करें, और यहाँ पे समाजवाद की बात करें, पूंजीवाद की बात करें, और फेमिनिज्म नारीवाद की बात करें, छोटे छोटे ऐसे टर्मिनोलॉजीज, ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इसमें स्टडी करने को मिलेंगे। यहाँ पे एक एक करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से इनको क्लियर आउट कराएंगे, तो कुछ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। और नेक्स्ट यूनिट में बात करते हैं हम, यूनिट नंबर 7 यानी कि 7। तो इसमें क्या जी, पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फेडरल यूनिटरी इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि यूनिट 7 में रखे गए हैं, और ये आपको स्टडी करने होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं तो। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो राजनीतिक दल होते हैं वो, उनका मीनिंग्स क्या होता है, कैसे वो बनते हैं, एक नेशनल पार्टी और एक नॉर्मल जो पार्टी होती हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़नी होती हैं। एंड देन प्रेशर ग्रुप्स की जो दबाव समूह होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किन के लिए काम करते हैं, ये सारी जो टॉपिक हैं वो आपके इसमें क्लियर आउट होते हैं, ठीक है। और एंड देन नेक्स्ट और लास्ट यूनिट यहाँ पे यूनिट नंबर 8 है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको यूनिट 8 में डिस्कस करने होंगे, यूनिट 8 में आपको स्टडी करने होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मैटर हम यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी और उनके कंसेप्ट को लेकर के देखते हैं। तो 8 यूनिट में तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका डिवाइड था, और ये भी पेपर 8 ही यूनिट में है, लेकिन इसमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक इंडिविजुअल एक ऐसा टॉपिक हो गया, पूरा का पूरा एक ऐसा कंसेप्ट हो गया जिसमें एक तरीके से आपके नॉर्मल लाइफ से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे राइट्स वगैरह आपने पढ़े, ड्यूटीज़ वगैरह आपने पढ़ी, और जो कि सिस्टम हम अपने आसपास देते हैं वहाँ से रिलेट करते हुए बहुत आसानी से ये चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं थ्योरेटिकल, यानी कि थ्योरी के, कंसेप्ट के, ओरिजिन के, कंपोनेंट्स के, तो एक्चुअल में थोड़ा सा उसके अगर कंपेयर में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट डिफ़िकल्ट हम इसको बनने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मैटर प्रोवाइड भी कराएंगे, और लेक्चर के ज़रिए आपको उसको समझाएंगे भी। तो कुछ भी ऐसी आपको कोई भी परेशानी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि किसी भी टॉपिक को लेकर आप स्टक हो जाएं कि ये एक्चुअल में है क्या। और हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं सभी बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के, तुरंत से हम अपने सेकेंड सेमेस्टर की जो वीडियो हैं वो आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट करा दें। और इसका पूरा का पूरा जो भी क्लासेस का जो भी PDF फॉर्म आपको मटेरियल जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो टेलीग्राम पर कराया जाएगा। और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। और जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपकी पूरी की पूरी एक क्लास सीरीज़ आपके सामने है, उसको अटेंड कीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 38 के आसपास उसमें लेक्चर्स हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
ठीक है, तो उसको देखो और वहाँ से काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, काफ़ी सफिशिएंट मैटर है क्योंकि इस बार आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, और कोशिश ये करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन का, एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन का, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो जल्दी से कोशिश करेंगे उसे लाने की। एंड मेक श्योर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और तो उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। तब तक के लिए अपनी जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जारी रखें। जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।